देयर विल बी वार बिटवीन क्लोज एंड फ्रेश। 10 मिनट के अंदर क्लोज क्या है, फ्रेश क्या है, सेंटेंस में कब काम आता है, एंड हाउ टू यूज इन सेंटेंस एंड हाउ टू कैच दैट इट्स अ क्लोज एंड फ्रेश। ओके, सो जस्ट लेट्स ब्रेक दिस डिफरेंस। क्लोज में एक स्ट्रक्चर है जो सेंटेंस को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस verb is equal to plus. Okay, the subject and a verb is equal to plus. That means containing a subject and a verb that gives a complete sense, and that is called clause. That's the ending. Okay, बहुत इजी है। सेंटेंस में कैसे पकड़ता है, मोस्टली अगर सेंटेंस सीखना है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि क्लोज किसको बोलता है और फ्रेश किसको बोलता है। ये दो चीज सेंटेंस को समझने में आसान कर देता है। ठीक है, तो क्लोज कंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब, बस इतना ही। अच्छा, कभी ये सोचा है कि आई एम वर्किंग इन द गार्डन, तो आई एम वर्किंग एक सेंस है और ये एक मीनिंग समझा रहा है, बट इन द गार्डन ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्लोज किसको बोलता है और फ्रेश किसको बोलता है। इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा अगर तकलीफ आता है तो वो आता है क्लोज को पकड़ने में। अब क्लोज नॉर्मल है, लेकिन फ्रेश को पकड़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ आता है कई लोगों को। ठीक है, तो आज उसी चीज को खत्म कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्लोज को लेकर। ठीक है, देखो, क्लोज एक ऐसा चीज है, एक ऐसा सेंटेंस है जो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के तौर पे काम करता है। दैट मीन्स क्लोज इज कंटेंट ओनली विद सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड दैट्स गिव ए कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, राम लाइक्स मैंगोस। इसमें क्या समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, तो इधर में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ऐड होकर एक सेंस दे रहा है जिसको हम बोलेंगे ये क्लोज है। बेसिकली क्लोज एंड सिंपल सेंटेंस आर सेम। ठीक है, इतना नहीं बट बेसिकली मतलब जनरली सेम ही होता है। ठीक है, उसमें भी एक सब्जेक्ट रहता है, इसमें भी एक सब्जेक्ट, उसमें भी एक वर्ब, इसमें भी एक वर्ब, कभी कभी क्लोज में ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। सो दैट्स द डिफरेंस ओनली। तो क्लोज में इतना नहीं सोचना है कि क्लोज क्या चीज है, सेंटेंस में कहाँ बैठ जाता है, क्या नहीं होता। तो सिंपल सा बात है, क्लोज कंटेन है सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट्स इट। ओके, क्लोज contains a subject and a verb. It's a group of words that contains a subject and a verb, and that is called clause. क्लोज में ना दो डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लोज में दो डिफरेंस होता है, वो क्या है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज और एक होता है डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज, मान लो कि एक सेंटेंस लिखा है आई एम वर्किंग। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज। तो इंडिपेंडेंट मतलब तो सबको समझ में आता है, इट नेवर डिपेंड्स ऑन अदर्स। इंडिपेंडेंट क्लोज में ये अपना सेंटेंस का मीनिंग खुद दे देगा, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, खुद का सब्जेक्ट रहता है, खुद का वर्ब रहता है, एंड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। बट दिक्कत किस में, दिक्कत है डिपेंडेंट क्लोज में। इट नेवर गिव्स अ कंप्लीट सेंस in a sentence. It needs main clause to make a complete sense in a sentence. मतलब डिपेंडेंट क्लोज कभी भी खुद से खुद का मीनिंग कभी नहीं देगा, इसको चाहिए इसका छोटा भाई, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लोज। जब इंडिपेंडेंट क्लोज इसका पास आ जाता है तब जाके ये कंप्लीट बन जाता है। मान लो कि व्हेन टीचर कैम, एक सेंटेंस लिखा है तो ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ, मतलब पूरा मीनिंग नहीं दिया। ठीक है, ये पूरा मीनिंग नहीं है, इसके बाद जब इसका छोटा भाई यानी इंडिपेंडेंट क्लोज आएगा तब जाके ये कंप्लीट सेंस बन जाता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको आप पूरा करते हैं, व्हेन टीचर केम आई वाज रीडिंग। ठीक है, तो ये आ गया मेन क्लोज। ये कभी किसी पे डिपेंड नहीं होता है, इसका जो सेंटेंस होता है, इसका सेंटेंस में ये मीनिंग खुद देता है। जैसे कि आई एम वर्किंग, दैट मीन्स इट इज गिविंग अ कंप्लीट सेंस, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट एंड अ वर्ब।
सो इट्स गिविंग अ सेंस एंड मेकिंग अ कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस। ये अपना मीनिंग खुद दे रहा है, खुद का सब्जेक्ट, खुद का वर्ब का सब, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा अपना मीनिंग खुद देता है। ये किसी भी सेंटेंस या कोई आएगा तब जाके मेरा मीनिंग कंप्लीट होगा, ऐसे कभी नहीं होता। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा अपना मीनिंग खुद से देता है। लेकिन दिक्कत इज इन डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज इट नेवर गिव्स अ कंप्लीट सेंस इन इट्स ओन सेंटेंस, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए इसको चाहिए इसका मेन क्लॉज। दैट मींस व्हेन मेन क्लॉज कम देन इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। तो बिना मेन क्लॉज के इसका सेंटेंस कभी खत्म होता ही नहीं है, कभी मीनिंगफुल होता ही नहीं है। सिंपल सा बात है कि डिपेंडेंट क्लॉज में व्हेन टीचर केम आई वाज रीडिंग, तो ये है मेन क्लॉज। जब ये इधर आके ऐड हो गया तब जाके ये पूरा मीनिंगफुल बन गया, ठीक है। तो यही है दिक्कत, ज्यादा कुछ नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों का डिफरेंस इतना ही है, इतना नहीं सोचना है, ठीक है, कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पे क्या डिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट, कुछ भी नहीं सोचना है। सिंपल सा बात है। क्लॉज इज कंटेंट विद द सब्जेक्ट एंड वर्ब। Independent clause, it gives meaning in its own sentence. It never needs any help from others. तो डिपेंडेंट क्लॉज में दिक्कत सिर्फ इतना सा है कि ये कभी भी अपना मीनिंग खुद से नहीं देगा। डिपेंडेंट क्लॉज को चाहिए अपना मेन क्लॉज, जब ये आता है तो इसका सेंटेंस मीनिंगफुल और कंप्लीट बन जाता है। इतना है डिफरेंस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेश को लेके। फ्रेश एक ऐसा सेंटेंस है, मतलब ये it's a part of a sentence with no proper subject and no proper verb, ठीक है। ये मतलब एक टूटा फूटा एक छोटा सा हिस्सा एक सेंटेंस का, ठीक है। इसका मीनिंग कभी नहीं होता है, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग कभी नहीं होता है। डिपेंडेंट क्लॉज का तो थोड़ा बहुत होता है बट इसका कभी नहीं होता है, ठीक है। इसका दिक्कत यही है, मतलब सेंटेंस में इसका इतना रेस्पेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको बस धक्कल मार के एक जगह पर रख देगा। And sometimes it works basically in sentence as like a object. Okay, तो बात करते हैं इसको लेके फ्रेश क्या है। जैसे कि एक सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इट लुक्स लाइक ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मतलब सेंटेंस में देखना कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट होता है तो एक्ट करता है कि जैसे कि इसका मीनिंग कोई सब्जेक्ट, प्रॉपर सब्जेक्ट का कोई वर्ब नहीं होता, ठीक है। तो ये फ्रेश भी ऐसा ही है। इस फ्रेश का सब्जेक्ट होता है लेकिन मीनिंगफुल नहीं होता है। टूटा फूटा सेंटेंस का एक टुकड़ा है जिसका प्रॉपर मीनिंग कभी नहीं होता है और मोस्टली इट वर्क्स लाइक एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि देखो, इन द गार्डन, अबव द ट्री, अंडर द डस्क, बट नॉट मेंशनिंग द प्रॉपर मीनिंग। इट्स लाइक इन द गार्डन, क्या है इन द गार्डन, गार्डन में क्या है, कौन है, क्या कर रहा, नहीं लिखा है, ठीक है। तो अबव द ट्री, ट्री के ऊपर, क्या है ट्री के ऊपर, कौन सा ट्री, कौन है, कहाँ जा रहा है, दैट मीन्स नॉट गिविंग अ वैलिड रीजन लाइक व्हाट इज दैट एंड वेयर, क्या है क्या नहीं है, नहीं दे रहा, ठीक है। तो अंडर द डेस्क, डेस्क का नीचे, डेस्क का नीचे क्या है क्या नहीं है, तो इट नेवर गिव्स अ कंप्लीट सेंस एंड दैट मीन्स it does not show its subject, its verb properly in a sentence. इसका सब्जेक्ट होता है लेकिन वर्ब या कोई भी नाम, मतलब एग्जैक्टली कुछ भी सेंटेंस में सही से नहीं होता है। इसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के तौर पे रखा गया है और नाम दिया गया है फ्रेश। कितना डिफरेंस है। क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट है, खुद का वर्ब है, खुद का मीनिंग भी है, बट फ्रेश का खुद का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। सब्जेक्ट होता है लेकिन प्रॉपर सेंस नहीं होता है, कभी कभी वर्ब नहीं होता। सो इतना ही है क्लॉज एंड फ्रेश का डिफरेंस। सो बेसिकली बस इतना सा जान लो, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट आल्सो गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग इन ए सेंटेंस। ऑन द अदर हैंड, फ्रेश is a sentence that also has a subject, but fresh cannot give a complete sense in a sentence. ठीक है, it just is part of a sentence, nothing else. कभी कभी देखना क्लास में वो बच्चा लोग, टीचर्स लोग जब बोर्ड में कुछ लिखता है, जैसे कि मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है और वो सेंटेंस का सब्जेक्ट एक नया है, ठीक है। ऐसे मान लो जिरंट लिखा है
ठीक है। तो बच्चों लोगों को नहीं समझ में आती कि सर वो क्या है, लेकिन कभी पूछेगा नहीं कि सर वो क्या लिखे हो आप, क्यों नहीं पूछेगा, टीचर्स फिर से एक्सप्लेन करेंगे, तो मतलब दिक्कत होता है।